दूर घने जंगलों के बीच छिपा था अमरापुर नाम का एक छोटा सा गांव। दिन में यह गांव जितना शांत और साधारण दिखता था, रात होते ही एक अजीब खामोशी में ढल जाता था। यह खामोशी इतनी गहरी और डरावनी थी कि अक्सर लोगों की सांसें तक थम जाती थीं। गांव की सरहद पर एक विशाल सदियों पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि मानो उसने धरती के रहस्यों को अपने भीतर समेट रखा हो। यह पेड़ केवल एक वृक्ष नहीं था, बल्कि अमरापुर के लोगों के लिए डर और रहस्य का केंद्र था। गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस पीपल के पेड़ को लेकर एक अजीब सी आशंका में जीते थे। उसकी शाखाएं रात के अंधेरे में किसी दानव के फैले हाथों जैसी लगती थीं, जो हर आते जाते को अपनी ओर खींचना चाहती हो। यह पेड़ गांव की सबसे पुरानी और सबसे भयानक कहानियों का गवाह था। सूरज ढलते ही गांव के रास्ते सुनसान हो जाते थे। कोई भी ग्रामीण कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। रात के साये में उस पेड़ के पास एक अदृश्य भयावह उपस्थिति महसूस होती थी, जिससे सबकी रूह कांप जाती थी। इस पेड़ से जुड़ी एक भयानक किंवदंती थी, जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। माना जाता था कि उस पीपल के नीचे एक प्राचीन और जानलेवा सांप रहता है। यह सांप इतना गहरा था कि किसी की भी जिंदगी पल भर में तबाह कर सकता था। हर अमावस की रात जब आसमान में चांद पूरी तरह गायब हो जाता था, पीपल के पेड़ के नीचे एक अकेला दिया जलता हुआ दिखाई देता था। इस दिए की लौ इतनी रहस्यमयी थी कि उसे देखकर भी लोग डर से कांप उठते थे। यह दिया केवल देखने के लिए था, उसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। किंवदंती के अनुसार जो भी उस जलते हुए दिए को बुझाने की हिमाकत करता, उसकी मौत अगली ही शाम हो जाती थी। यह एक अटल नियम था, जिसे कभी किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। गांव के बड़े बुजुर्ग, विशेषकर महिलाएं, इस शाप के बारे में अक्सर बात करती थीं। गांव की बूढ़ी औरतें कांपती आवाजों में बच्चों को समझाती थीं कि रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास भूल कर भी न जाए। वे उन्हें डराती थीं कि पीपल के नीचे कोई वह रहती है, जिसकी उपस्थिति मात्र से ही सारी दुनिया थम सी जाती है। वे कभी उसकी पहचान नहीं बताती थीं, जिससे डर और भी गहरा हो जाता था। यह डर पीढ़ी दर पीढ़ी अमरापुर के लोगों के दिलों में बस गया था। हर अमावस की रात गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था, मानो सब एक अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहे हों। पीपल का पेड़ और उसका दिया अमरापुर के इतिहास का एक भयावह अध्याय बन चुके थे। कई साल बाद श्याम नाम का एक युवक शहर से अपने गांव अमरापुर लौटा। वह पढ़ा लिखा और आधुनिक विचारों वाला था, जिसने शहर में रहकर तर्क और विज्ञान को ही अपना आधार माना था। गांव के पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों को वह बचकाना और बेतुका मानता था। जब उसने पीपल के पेड़ और अमावस के दिए वाली कहानी सुनी, तो उसे यह सब केवल एक डरावनी गप लगी। श्याम ने इन पुरानी कहानियों को चुनौती देने का मन बना लिया। उसे लगा कि वह अपनी बुद्धि से इन निरर्थक बातों को साबित कर देगा। उसकी मां ने उसे बार बार समझाया और मना किया कि वह इस तरह के खतरनाक खेल में न पड़े। मां की आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन श्याम अपनी धुन का पक्का था। उसने अपनी मां की चेतावनी को भी एक पुराने अंधविश्वास का हिस्सा माना। श्याम के मन में तर्क और विज्ञान की जीत का जुनून सवार था। वह यह साबित करना चाहता था कि डर केवल मन का वहम है और अमावस का दिया केवल एक साधारण लौ है। उसने ठान लिया कि अगली अमावस की रात वह पीपल के पेड़ के पास जरूर जाएगा। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों के सामने खुले तौर पर घोषणा कर दी कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। श्याम का आत्मविश्वास अडिग था और उसने अमावस की रात पीपल के पेड़ के पास जाने का अटल निश्चय कर लिया। वह अमावस की रात थी जब आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा था। पूरी दुनिया एक गहरी स्याह चादर ओढ़े हुई थी और अमरापुर का गांव उस अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, जो आने वाली अनहोनी का संकेत दे रही थी। श्याम अपने दृढ़ निश्चय के साथ अकेले ही पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। उसके कदम स्थिर थे, लेकिन उसके भीतर एक रोमांच और कुछ हद तक डर की मिली-जुली भावना थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब श्याम पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि सचमुच वहां एक दिया जल रहा था। उसकी छोटी सी लौ उस गहरे अंधेरे में टिमटिमा रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति का प्रतीक हो।
श्याम ने पहले तो इसे एक साधारण दिया ही माना, लेकिन पास जाकर उसे कुछ अजीब लगा। दिए की लौ बिना हवा के भी कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य सांस उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। श्याम को लगा कि यह केवल उसकी कल्पना है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक हल्का सा डर पैदा हो गया। उसने अपने आप को शांत किया और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दिए के पास कोई नहीं था, लेकिन लौ का यह रहस्यमयी व्यवहार उसे विचलित कर रहा था। यह एक असाधारण दृश्य था जो उसके तर्कवादी मन को भी कुछ क्षणों के लिए हिला गया। फिर भी वह अपने इरादे से नहीं डिगा। श्याम ने दिए को बुझाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी एक हल्की फुसफुसाती हुई महिला की आवाज उसके कानों में पड़ी, इसे मत बुझाओ। यह आवाज इतनी धीमी थी कि श्याम को लगा कि शायद उसने कुछ और ही सुन लिया हो। वह एक पल के लिए ठिठक गया और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, केवल घना अंधेरा और पीपल के पेड़ की विशाल छाया थी। श्याम को लगा कि शायद यह उसके दिमाग का वहम है या अमावस की रात का डर उसे भ्रमित कर रहा है। उसने एक गहरी सांस ली, अपने भीतर साहस जुटाया और फिर से दिए की ओर हाथ बढ़ाया। इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दिए की लौ को अपनी उंगलियों से बुझा दिया। दिया बुझते ही वहां घना अंधेरा छा गया। उसी पल पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से झकझोर रही हो। पेड़ से खून जैसे लाल रंग की बूंदें पत्तों से टपकने लगी, जो जमीन पर गिरकर फैल रही थीं। यह दृश्य इतना भयानक था कि श्याम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने यह सब कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था। लाल बूंदें जमीन पर बिखर रही थीं और पेड़ का हिलना बढ़ता जा रहा था। श्याम को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पीपल के पेड़ के तने से एक स्त्री आकृति उभरने लगी। वह धीरे धीरे रहस्यमयी ढंग से पेड़ के भीतर से बाहर आ रही थी। श्याम उसे देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज गले में ही फंस गई थी। वह स्त्री सफेद साड़ी पहने थी, उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उन आंखों में गहरा दुख और असीम क्रोध झलक रहा था। श्याम ने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी थीं, जो उसे एक पल में ही डरा दे। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वह हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी, मानो किसी और लोक से आई हो। उसकी यह अलौकिक छवि श्याम के भीतर तक भय भर रही थी। उसकी आवाज, जो पहले हल्की फुसफुसाहट थी, अब एक गहरी दर्द और क्रोध से भरी गर्जना में बदल गई। उसने कहा, अब तुम मेरे हो। यह वाक्य श्याम के कानों में गूंज उठा और उसकी आत्मा तक को हिला गया। उस स्त्री की उपस्थिति इतनी शक्तिशाली और भयानक थी कि श्याम को लगा जैसे उसका शरीर अब उसका अपना नहीं रहा। उसके मन में केवल एक ही बात गूंज रही थी कि उसने एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी कोई माफी नहीं है। उस भयावह स्त्री ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में सदियों का दर्द छिपा था। उसने बताया कि उसका नाम संध्या था और वह कभी इसी गांव की एक सीधी सादी लड़की थी। उसकी कहानी सुनकर श्याम का दिल दहल गया। उसने बताया कि वह अपनी शादी की रात दहेज के लालच में इसी पीपल के पेड़ के नीचे जला दी गई थी। अपने ही लोगों ने उसे, उसकी खुशियों को और उसके सपनों को इस पवित्र पेड़ के नीचे राख में बदल दिया था। श्याम को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह इसी पेड़ से बंध गई। उसने बताया कि वह अमावस का आखिरी दिया इसलिए जलाती है ताकि उसकी आत्मा अंधेरे में न डूब जाए। वह दिया उसकी रोशनी और उसकी अस्तित्व का प्रतीक था। हर अमावस को जलने वाला वह दिया उसके जीवन का आखिरी अवशेष था, उसकी आत्मा को बचाने का एकमात्र तरीका। जो कोई भी उस दिए को बुझाता था, वह संध्या की आत्मा को और अधिक अंधेरे में धकेल देता था। उस शाप की शुरुआत तभी से हुई थी जब उसकी आत्मा को असीम पीड़ा में छोड़ दिया गया था। दिया बुझाने वाला व्यक्ति उसकी पीड़ा का नया भागीदार बन जाता था। संध्या की कहानी सुनकर श्याम को लगा जैसे वह किसी भयानक सपने में फंस गया हो। जैसे ही संध्या ने अपनी कहानी खत्म की, श्याम के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसका शरीर बेजान होने लगा, उसकी सांसें भारी हो गईं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर को छोड़ रही है। संध्या ने अपना बर्फीला हाथ श्याम के हाथ पर रखा और कहा, हर अमावस को मुझे एक साथी की जरूरत होती है। उसके शब्द श्याम के मन में एक भयानक सत्य की तरह गूंज रहे थे। श्याम समझ गया कि अब वह उसका अगला शिकार है जो इस शाप में फंस गया है। उसकी दृष्टि धुंधली होती गई और वह वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गिर गया। अगली सुबह गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे श्याम का बेजान शरीर पाया।
उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर एक चीख जमी हुई थी जो उसके आखिरी पलों के डर को बयान कर रही थी। श्याम के शरीर के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक और नया दिया जल रहा था। इस बार यह दिया श्याम की आत्मा का प्रतीक था जो अब संध्या के शाप का हिस्सा बन चुकी थी। गांव वालों ने दहशत में आकर वहां से दूरी बना ली। अब कहा जाता है कि हर अमावस की रात पीपल के पेड़ के नीचे 2 दिए जलते हैं, एक संध्या के लिए और एक उसके नए साथी के लिए। यह शाप अब भी अमरापुर गांव में कायम है और हर अमावस को अपनी भयावह उपस्थिति दर्ज कराता है। अगर शाम ढलते ही पीपल के पत्ते बिना हवा के सरसराने लगें तो समझ जाना चाहिए कि किसी ने अमावस का दिया बुझा दिया है। यह कहानी अमरापुर के भयानक सच को बताती है और हमें याद दिलाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ रात के अंधेरे में ही बताई जानी चाहिए।